हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में टोटल 6 हमारे पास ट्रांजैक्शन है जिसके आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। देखिए, सीधा जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। हम जिस रूल्स का फॉलो करेंगे वो है कि एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न और लॉसेस जब भी इंक्रीज हो जाएंगे आप इन्हें डेबिट कर दीजिएगा। एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपके डिक्रीज हो जाएंगे, आप इन्हें क्रेडिट कर दीजिएगा। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन ये आपके इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, ये आपके डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, हम वन बाय वन ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे और इनकी जर्नल एंट्री करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन है रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। 20,000 रिसीव हुए हैं सुभाष से जो कि रिटर्न ऑफ थे एज ए बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। अब ये बैड डेट्स थे मतलब कि ये हमें था कि 22,000 रुपये तो हमारे डूब गए, बट सुभाष ने पैसा हमें रिकवर कर दिया, मतलब कि हमें दे दिया, तो इसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर हो गए। क्या हो गए? बैड डेट्स रिकवर हो गए। एक तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया। कैश एक तरीके का एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो जाए तो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाइएगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट लिखिएगा। इसके बाद ये हो जाएगा, देखिए कैश एसेट इंक्रीज हो गए तो कैश अकाउंट डेबिट। अब बैड डेट्स रिकवर को अभी आप एकदम मान लीजिए कि बैड डेट्स रिकवर हो गए तो ये हमारे लिए एक तरीके से इनकम हो गई, और इनकम भी हमारी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट लिख लीजिएगा। अमाउंट के कॉलम में 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी कैश रिसीव फ्रॉम सुभाष प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स। इसके बाद है सेकंड हमारी ट्रांजैक्शन जो कि सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000 रुपीज। अब सैलरी ड्यू है क्लर्क को 50,000 रुपीज। तो देखिए सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज हो जाएगा आप डेबिट करेंगे। ऊपर से देखिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग मतलब ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी तो इसको क्रेडिट कर देंगे। जब सैलरी इंक्रीज होती है तो उसको आप डेबिट कर दीजिए क्योंकि एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या है, हमारा एक तरीके की लायबिलिटी है। अमाउंट इक्वल में 50,000 डेबिट साइड, 50,000 क्रेडिट साइड। इसकी नरेशन होगी सैलरी ड्यू टू क्लर्क। थर्ड ट्रांजैक्शन है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अब रेंट पे कर दिया अगले साल का भी जो कि 10,000 रुपीज था, तो इसे बोलते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज हो गए तो यहाँ पे आप प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से पिछले अगले साल का रेंट कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया, तो एक्सपेंस कम होता है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए टू रेंट अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास? फोर्थ ट्रांजैक्शन है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया फर्नीचर पे। फर्नीचर एसेट है, एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरीके से कम हो गई, तो इसको आपको क्रेडिट करना होगा। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया तो इसे आपको डेबिट करना होगा। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कैलकुलेट करके आपको लिखना होगा 10,000 का 50,000 का 10% होता है 5,000, तो डेबिट और क्रेडिट साइड मेंशन कर लीजिए। नरेशन लिखिएगा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। सेक्शन है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। तो 10 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गए हैं तो आपको डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब 10 लाख का 12% कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 डेबिट साइड आएगा, 1,20,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखिएगा इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। अब है लास्ट ट्रांजेक्शन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया गया, तो ये एक तरीके से बिजनेस की इनकम होती है। और जब बिजनेस की इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी तो आपको क्रेडिट करना है, और ड्राइंग जो है उसको आपको डेबिट करना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि इनकम है इसलिए आपने ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। 8,000 डेबिट साइड लिखिएगा, 8,000 ही क्रेडिट साइड लिखिएगा। अब नरेशन लिखिएगा अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब टोटल कर देना है आपको, तो 2,13,000 डेबिट साइड आएगा और 2,13,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 15 कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।